आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण, जानेंगे नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में। और होगी एक रिपोर्ट जल संचयन पुरस्कारों पर। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल की आज पटना में हुई बैठक में श्री कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। एक रिपोर्ट। राजधानी पटना में आज का दिन राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी विधायक दलों की बैठक हुई, जिसमें दोनों दलों ने अपने अपने नेता का चयन किया। इसके बाद एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 202 विधायकों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल भी आज समाप्त हो गया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि कल पटना के गांधी मैदान में पूर्वाह्न 11:30 पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 20 साल के बाद अगर लोगों का भरोसा विश्वास एनडीए सरकार पर है और बिहार के लोगों में तो बहुत उत्साह है कल के शपथ ग्रहण को लेकर, इसलिए पूरे बिहार से लोग इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं गांधी मैदान में। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, अन्य राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है। हमको लगता है कि जैसे 2010 में शायद उससे भी ज्यादा उत्साह इस बार लोगों। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं सत्यम कुमार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का 2 लाख से अधिक लोग साक्षी बनेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है, करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। नीतीश कुमार का यह शपथ ग्रहण समारोह एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आइए जानते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में। सामाजिक न्याय और सुशासन के संकल्प पर चलते हुए नीतीश कुमार कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक इंजीनियर से समाजवादी और समाजवादी से सत्ता के सबसे स्थिर चेहरों में बदलने की लगभग 3 दशकों की इस यात्रा ने नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में स्थापित किया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार ने 1985 में नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से संसदीय सफर की शुरुआत की। 4 साल बाद 1979 में उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की और उन्हें वीपी सिंह सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 1994 में उन्होंने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। 1996 में समता पार्टी और भाजपा का लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ और इस गठबंधन ने बिहार में 6 सीटें जीती। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में नालंदा सीट से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेलवे और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्च 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सदन में बहुमत नहीं होने के कारण उनका यह कार्यकाल केवल 7 दिनों का रहा।
24 नवंबर 2005 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य में सामाजिक न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम शुरू किया। 2005 से अब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक तरह से अस्थायी केंद्र बन चुके हैं। उन्होंने कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ गठबंधन बदला, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। लगातार उतार चढ़ाव और राजनीतिक परिवर्तनों के बीच 74 वर्षीय नीतीश कुमार कल एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनका राजनीतिक अध्याय जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास। जल संचयन के क्षेत्र में बिहार ने एक साथ कई उपलब्धियां हासिल की हैं। एक रिपोर्ट। जल संचय के क्षेत्र में बेहतर नवाचार के लिए नालंदा जिले को पहला स्थान मिला है, वहीं कैमूर जिले को दूसरा, रोहतास को तीसरा, पूर्वी चंपारण को चौथा और कटिहार जिले को 5वां स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार समारोह में इन जिलों को सम्मानित किया। इसके अलावा जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए कटिहार जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले मुंगेर निवासी किशोर जायसवाल को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। समाचार कक्ष से कसीम अहमद। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।